अस्सलामुअलैकुम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। तो भाग गया, ये तकरीर से भी भाग गया। अच्छा, हुआ ये है कि वो ख़त का जो अब आपके इल्म में आ गया है, ख़बरें आपने देख ली होंगी, जिस ख़त का ड्रामा इसने लगाया हुआ था, वो धमकी भरा ख़त दरअसल पाकिस्तान के ही एक एम्बेसडर ने एक असेसमेंट भेजी है फॉरेन मिनिस्ट्री को। अच्छा, गवर्नमेंट के बारे में ये बात आप ज़ाहिर है कि आप ये जानते हैं, मैं याद दिला देता हूँ कि ये जो एम्बेसीज़ और हाई कमीशंस दुनिया भर में फैले होते हैं, इनका ज़ाहिर है कुछ काम होता है ना। तो ये ज़ाहिर है कि ट्रेड के लिए भी काम करते हैं, पॉलिटिकल उस सिचुएशन की जहाँ भी हाई कमीशन जो एम्बेसी होगी वो वहाँ के मुल्क के हालात के बारे में फ़ॉरेन ऑफिस को रिपोर्ट करेगा, ताकि वहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट जो है उनके इल्म में रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये ऑफिशियल ज़ाहिर एंगेजमेंट्स जहाँ जहाँ भी स्टेट की होंगी वो राब्ते रहेंगे। तो ये हमारे ही पाकिस्तान के एक एम्बेसडर ने इंटरनल मेमो भेजा वजारत खारजा को, जो इसने बतौर वज़ीर आज़म इस तक पहुंचा, शाह महमूद कुरैशी ज़ाहिर है। तो वो उस लेटर को, जो कि एक रिस्क असेसमेंट जैसे कहना चाहिए, या असेसमेंट्स होती हैं, यानी कि अगर ये हुआ तो वो होगा, यूं हुआ तो ये होगा, वो असेसमेंट्स हैं जिनमें ज़ाहिर है कि अमेरिका जो है वो बहुत सारी मामलात में, वेस्ट बहुत सारे मामलात में कंसर्न है। वो कहते तो हैं, तो वही असेसमेंट उससे मिलती जुलती। फाटफ में मिसाल के तौर पे ग्रे लिस्ट में हम क्यों पड़े हुए हैं? ज़ाहिर है को रिजर्वेशन है ना उनकी, कोई ढकी छुपी बात है। IMF जो हमें जलील करके कर्जा दे रहा है, वो कुछ छुपाता है किसी से? यानी जिन कंडीशंस पे वो पैसा हमें देता है, जलील करता है, दुनिया के सामने ही है ना। तो जाहिर है कि उससे जुड़ी हुई कोई मामलात जो कि उसने, ये पहले तो सीनियर सहाफ़ियों से कहता है मैं करूँगा, वो सीनियर सहाफ़ी तो बैठे के बैठे रह गए, उनमें से किसी को मेरा ख्याल इसने नहीं दिया, लेकिन कुछ सहाफ़ियों को वो मिल गया है। अच्छा, वो पोस्ट भी हो गया सोशल मीडिया पर, उसके मतलब ये कि उसके हवाले से गुफ्तगू भी हो गई। तो ड्रामा, घटिया तरीन ड्रामा। फिर खबर आई कि इसने जो धमाके करने थे, इसके जो चौं चौं करने वाले आगे पीछे फिर रहे होते हैं, इस वक्त सब गायब है, सब गायब है। इस वक्त शहबाज गिल भी नज़र नहीं आ रहा, इस वक्त मुराद सईद भी नज़र नहीं आ रहा, शाह महमूद कुरैशी कहीं नज़र नहीं आ रहा, और जो उसके गालम गलोच करने वाले आगे बढ़ बढ़ के हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा, सब भाग गए। अच्छा, तो उसके बाद ये खिताब करूंगा, खिताब को सेनेटर फैसल जावेद बेचारा खिताब करेंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेगा, खिताब करेंगे। फिर उसी फैसल जावेद सेनेटर ने ट्वीट किया कि जी खिताब आज का मुलतवी कर दिया गया है। क्यों मुलतवी कर दिया गया है? क्योंकि उससे पहले ये खबर आई थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI दोनों जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस इससे मिले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मिले हैं, और मिलने के बाद वो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ ऑफिशियल, एक सीक्रेट एक्ट होता है कि तुम ये हमारे ही एम्बेसडर का एक लेटर जो उसने रिस्क असेसमेंट हमें भेजी है हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स के लिए, तुम ये जाके दिखाना चाहते हो। तुम यानी मजीद अमेरिका से या मगरब से तुम क्या करवाना चाहते हो भाई? तुम तो जा रहे हो, तुम हमारे साथ और क्या करवाना, यानी क्या करवा के जाना चाहते हो? तुम्हारी सियासत के लिए हम अफगानिस्तान बन जाएं, चाहते क्या हो? ये जाहिर है जाके उसको फिर मतलब है कि बताया, समझाया, और फिर किसी से के आगे ना झुकने वाला और किसी के से ना डरने वाला इमरान खान, उसने अपने उसी फैसल जावेद सेनेटर से वो ट्वीट पर हो गया कि जी खिताब जो है कौम से वो मुलतवी हो चुका है। ये होती है औकात इनकी, इनकलाबियों की, झूठे इनकलाबी, डिजिटल इनकलाबी। अब वो सारे झूठ के सौदागर कहाँ हैं? चुप, कहाँ हैं? ये जब आपको मिले ना रास्तों में आते जाते, ये जो स्क्रीनों पर बैठ के जिन्होंने बकवास भौंकी है एक तवील अरसे तक, इनको आवाज़ें लगाया करें इनको तशद्दुद का तो खैर हिमायत नहीं की जा सकती, लेकिन इनको ठापे शापे ना लगाया करें, लेकिन इनको देखकर ना आवाज़ें ज़रूर लाया करें। हेलो हो जा रही है इनकलाबी PTI। उसने कहा तुम तो आए थे 10 साल के लिए, तुम तो दावे किया करते थे, मुझे बावसूख ज़राए ने बताया है, मुझे अहम तरीन जरिए ने बताया है, मुझे मुल्क की टॉप अशराफिया से फोन आया है, मुझे उसने बताया है। ये अब जरा ये आपको पता चलेगा कि ये जो कहते थे ना कि मुझे मुल्क की टॉप अशराफिया से फोन आया, वो टॉप अशराफिया इलाके का इनका SHO होता था, क्योंकि उसके नज़दीक वही टॉप अशराफिया है जिस जो इनकी लोगों की क्लास है, आप अंदाज़ा लगाए। और वो सारे भांड और मिरासी अंकर जो मिरासियों को बैठ के बकवास करते हैं, जो कल तक राना सनाउल्लाह का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे और सबका मजाक उड़ा रहे थे, इमरान ये कर देगा, इमरान वो कर देगा, आज वो जाहिर है कि अपना उनके बस मजे लें, मतलब और क्या कहा जा सकता है। अच्छा खैर, ये तो है एक मौजू रहा। अब आगे आए, मतलब है काफ़ी मजाक मजूक उड़ गया। चौधरी परवेज़ इलाही भी लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। अब लाहौर से वो अल्लाह जाने कहाँ के लिए रवाना होंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप ने उन्होंने माजरत कर लिया परवेज़ इलाही को सपोर्ट करने से। सो लेट्स सी। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा संजीदा बात।
मामला ये है कि ये तो खैर मतलब अब गया, और अच्छी बात है कि रमज़ान से पहले ये नहूसत जाए। जादू टोने वाले ये लोग तस्बीहां पकड़ते हैं और गालियां देते हैं। तो अब मामला ये है जी कि टांक में पाकिस्तान के हमारे एक सिक्योरिटी फोर्स पर, चेक पोस्ट पर अटैक हुआ है, और बड़ा सीरियस अटैक हुआ है। हमारे कोई काफ़ी जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं, और यानी 4 या 5 हलाकतों की इतला है, शहादतों की इतला है। अल्लाह ताला उनकी शहादतों को कबूल फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। पाकिस्तान के लिए हिफाजत के लिए वो खड़े थे, और हमले जो एक सिलसिला हमलों का बाहर से हो रहा है वो रुक नहीं रहा। और जाहिर है कि यही बहुत तशवीश और परेशानी हर पाकिस्तानी को थी कि इस वक्त जिस क्राइसिस में हम हैं पूरा मुल्क, उसमें ये मदारियों और मसखरों जोकरों की, नशइयों की, और जिसे कहना चाहिए ये काले जादूगरों की हुकूमत थी। हम बर्बाद होते चले गए, और वो सिलसिला जो है अब इसको पकड़ना, मतलब इसको अरेस्ट करना, इनको मुश्किलात को अरेस्ट करना, उस जानिब ज़ाहिर है कि अब तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि ये हमले जो बढ़ रहे हैं ये एक तरफ से हैं। बलूचिस्तान में भी हालात को अच्छे नहीं हैं, काबिल इत्मीनान भी नहीं है। और IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह ये जो करके जा रहे थे, पेट्रोल की जो 10 रुपये इन्होंने कीमत वो मुआहदे से इफेक्टिवली IMF के हमें निकाल फेंका है। अब वो IMF अब हमें दोबारा जो है ये 20 या 30 रुपये के करीब, अब आप तैयार रहिए कि ये पर लीटर इजाफा होगा। मेजर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं, कुछ भी अभी ठीक नहीं है, जिसमें मतलब ज़ाहिर है कि बिजली है, महंगाई है, चोर बाज़ारी है, ये सब चीज़ें, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ज़रूरी है कि अब हम यानी इस बात पर, इस सवाल पर गौर व फिक्र करें कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का सियासत में आना, उसका नतीजा यूब खान हो, उसका नतीजा याह्या खान हो, उसका नतीजा जनरल ज़ियाउल हक हो, उसका नतीजा जनरल मुशर्रफ हो, या उसका नतीजा ये इमरान खान हो। मेरा मतलब है कि जब सियासत में मतलब है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं तो फिर उसका एक अंजाम होता है, वो ये अंजाम है सारे के सारे जो मैंने गिनवाए हैं, और जो लेटेस्ट अंजाम है वो इमरान खान का है। और हमले हो रहे हैं हम पे, हम अंडर अटैक हैं। सो हर पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कि जहाँ पे दुआ करता है पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, वहाँ पे हाथ जोड़ के अपने भाइयों से इल्तजा भी करता है कि खुदा के वास्ते अपने पेशा वराना अमूर पर तवज्जो दें। आपका काम ज़ाहिर है कि सरहदों की हिफाजत है, तो वहाँ पे हमले हो रहे हैं, अपने डिफेंस को देखिए। हमारा डिफेंस, मुल्क का डिफेंस ही आपका डिफेंस है। आप अगर सियासत करते रहेंगे तो किसी सियासतदान ने जाकर सरहद पे नहीं खड़ा होना। तो खुदा के वास्ते जो सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अमूर है वहाँ पे तवज्जो करें, और सियासत जो है ये सियासतदानों पर छोड़ दें। इनका हिसाब आवाम ले लिया करते हैं। और दुनिया भर में 2 पार्टी सिस्टम, देखिए अमेरिका एक 2 पार्टी सिस्टम है, बरतानिया 2 पार्टी सिस्टम है। ठीक है, लोग रवायतों से तंग आते हैं, और अगर कोई तीसरी जमात आएगी, जैसे अब इंडिया में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में मकबूलियत हासिल कर रही है, क्या पता कल को पूरे भारत में कर जाए, तो वो एक नेचुरल फ्लो से आता है। अगर ये 2 पार्टी सिस्टम से कोई तंग है, 2 खानदानों से कोई तंग है, तो उसका जवाब भी बंदूक नहीं है, कोई जादूगरी नहीं है, इसका जवाब भी मजीद जमहूरियत में है। और जमहूरियत के अंदर रहते हुए आप 2 पार्टी सिस्टम के खिलाफ है, अब इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। कोई तीसरी सियासी जमात अगर है तो उसको सपोर्ट कीजिए। लोगों की तवज्जो और सपोर्ट अगर किसी तीसरी जमात को मिल जाएगी तो ऐसे ही होता है। जैसे आम आदमी पार्टी अभी उठी है, छोटे सा एक वो दिल्ली पंजाब में आई है ना, अब आपको इस वक्त ये लग रहा है कि ये छोटी सी पार्टी है, कुछ नहीं पता कि 10 साल में ये कहाँ खड़ी हो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर जो लोग तंग हैं 2 पार्टी सिस्टम, अव्वल तो मुझे तंग होने का कोई मतलब रीज़न समझ नहीं आता, लेकिन अगर है भी तो यानी तीसरी पार्टी जो निकलेगी वो खुद लोग लेकर आएंगे, यानी सियासी अमल उसमें से निकलेगी, बंदूक से नहीं होता। ये वीलॉ ख़त्म करने से पहले एक मरतबा फिर आपको याद दहानी करा दूं कि ये जितने चेंजेस आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस, ये जो कुछ हो रहा है, लोगों की अब दौड़ें लग रही हैं, भाग रहे हैं, कोई मुल्क से भागेगा, कोई माफ़िया मांगेगा, कोई एतराफ़ जुर्म करेगा, कोई वादा माफ़ गवाह बनेगा, ये सब होगा। लेकिन याद रखें कि नवाज़ शरीफ अभी पाकिस्तान नहीं आया, नवाज़ शरीफ अभी लंदन बैठा हुआ है। नवाज़ शरीफ ने अभी पाकिस्तान जाना है। जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान जाएगा तो उसके बाद फिर जो पॉलिटिकल लैंडस्केप आप देख रहे हैं उसमें कोई बड़ी तब्दीली हो ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर हम इलेक्शन की जानिब चल पड़ेंगे, और उसके बाद फिर यानी लोग वोट देंगे, और एक मुल्क को जिसको
एक नई क़ियादत की ज़रूरत है, फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है, वो हुकूमत बनेगी ताकि जो बड़े मसाइल पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं उन मसाइल की आंखों में आंखें डाल के देखा जाए। इसहाक़ जो हैं वो वापस आएँ और मईशत को देखें, और जिस तरह से पहले उन्होंने चैलेंजेस कबूल किए हैं ये चैलेंज कबूल करें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। ये हंसना गाना नाचना नारे लगाना बहुत हो गया। महंगाई को कैसे नीचे लाना है, बिजली की चोरी कैसे रोकनी है, फैक्ट्रियां कैसे चलानी है, बाज़ारों में रौनक कैसे आए, नौकरियों का बंदोबस्त क्या होगा। ये पढ़े लिखे जो लोग, अव्वल तो पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, जो हर साल हमारी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आते हैं, इनका तालीम का म्यार कैसे बेहतर करना है ताकि वो दुनिया में कम्पीट कर सकें। यानी ये छोटे मामलात नहीं हैं। तो बस एक इंशाअल्लाह ताला अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी लेकर आए और पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।